दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे इसका पार्ट 4। हम कर रहे हैं रिसेट के मॉडल्स, जो कि जेई टेली या रैंकर 20% 30% जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं डिपार्टमेंटल कोटा के लिए, जो एसएनटी डिपार्टमेंट में टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो होता है उसके लिए हम ये क्वेश्चंस जो है हल कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लेयर इन द टीसीपी आईपी नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट। तो सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन पैकेट यानी डिलीवरी ऑफ पैकेट की जो डिलीवरी है सोर्स से डेस्टिनेशन, तो ये नेटवर्क जो है लेयर में की जाती है। तो इसका आंसर है नेटवर्क लेयर दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक करता जाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, इन द टीसीपी आईपी नेटवर्क इन विच लेयर, टीसीपी आईपी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इन इज द मैक एड्रेस डिफाइंड, तो इसमें आएगा डाटा लिंक। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन द IPv4 एड्रेस, तो ये 4 बाइट्स। अगर बिट की बात की जाए तो 32 बिट होंगे दोस्तों। विच लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ बोथ ए हेडर एंड द ट्रेलर इन इट्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट PDU, तो ये इसका आंसर होगा, एक मिनट, हाँ, डाटा लिंक के अंदर। ठीक है, OSI लेयर के बारे में पूछा है। व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट एड्रेस फॉर DNS सर्विस, तो इसमें 53, इसका आंसर है 53। व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट नंबर फॉर HTTP सर्वर, तो इसका जो है 80 है दोस्तों। ये पूछे जाते हैं DNS का क्या है, ठीक है, और HTTP का क्या है, तो इसका 80 है, दोनों याद रखें। दूसरा SSH, व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट नंबर फॉर द SSH सर्विस, तो SSH सर्विस का ये 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर इन द TCP IP नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ मैसेज, तो मैसेज की जो डिलीवरी है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर में की जाती है दोस्तों। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन द OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, तो इसमें 7 जो है लेयर होते हैं। ठीक है, OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP IP नेटवर्क डील्स विद द IP एड्रेस, तो ये ट्रू है दोस्तों। इन द OSI रेफरेंस मॉडल द डाटा लिंक लेयर डील्स विद द फ्रेम्स, तो ये भी सही है। OSI लेयर में डाटा लिंक की बात कर रहा है। ठीक है, इन द TCP IP रेफरेंस मॉडल द फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर के बारे में बोल रहा है। फिजिकल लेयर डील्स विद द बिट्स, तो बिल्कुल इसमें बिट्स ही होती है। व्हेन डाटा मूव फ्रॉम अपर लेयर टू द लेयर बिलो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इन द OSI रेफरेंस मॉडल, तो द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट PDU इज एडेड, क्या ऐड करेंगे, बाय द लेयर फ्रॉम द सेंडिंग द सेम, तो इसमें क्या है, ऐड करता जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। इन द TCP IP रेफरेंस मॉडल द टॉप लेयर आर हार्डवेयर स्पेसिफिक, तो ये गलत है, फॉल्स।
नेक्स्ट है इन द OSI रेफरेंस मॉडल ईच लेयर हैज गॉट इट्स ऑन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो ये फॉल्स, सॉरी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। इन द OSI रेफरेंस मॉडल के अंतर्गत ईच प्रत्येक लेयर हैज गॉट इन द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट स्वयं, तो बिल्कुल सही है। नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द हॉप टू हॉप डिलीवरी ऑफ फ्रेम की जो हॉप टू हॉप डिलीवरी, तो इसमें नहीं होती, ये गलत है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क एड्रेस 10.11.12.14/16 is 10.0.0.0/8, तो ये गलत है दोस्तों। द सबनेट मास्क ऑफ 10.11.12.14/16 इज, अब इसका पूछा है कि ये जो है सही है या गलत है इसका, तो ये गलत है दोस्तों। द सबनेट मास्क ऑफ 10.12.14/16 इज 255.255.0.0, तो ये सही है, ये इसका सही है दोस्तों। सबनेट मास्क के बारे में बात की है, ठीक है। इन द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑल द होस्ट बिट्स आर जीरोज, तो ये गलत है, फॉल्स। इन द नेटवर्क एड्रेस ऑल द होस्ट बिट आर जीरो, तो ये सही है। नेटवर्क एड्रेस के अंदर ऑल होस्ट बिट आर जीरो, ये सभी जीरो होती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। द डिवाइस यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क इज स्विच, तो ये फॉल्स है। ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क डील विद पोर्ट एड्रेसेज, तो ये बिल्कुल सही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क डील विद द पोर्ट एड्रेस, तो ये सही है बिल्कुल, पोर्ट के एड्रेस के हिसाब से ये डील करता है। सबनेटिंग इज यूज्ड टू एनहांस द ब्रॉडकास्ट डोमेन फॉर द पर्टिकुलर PC, तो ये गलत है। आगे चलते हैं इक्विपमेंट कोर्स से रिलेटेड। वायरलेस LAN RE बैंड यूज्ड फॉर WLAN, ठीक है। तो इसका जो है RF बैंड जो है वो है 2.4 GHz, ठीक है दोस्तों। विच लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल हैज बोथ ए हेडर एंड द ट्रेलर इन इट्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट यानी PDU, तो ये डाटा लिंक के अंदर। इन द डिवाइस यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क इज स्विच, तो ये फॉल्स है। व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट एड्रेस फॉर DNS सर्विस, तो इसका दोस्तों ये पहले भी आ चुके हैं, तो आप ध्यान रखिए, रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा है कि नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल हॉप टू हॉप डिलीवरी फ्रेम की, तो ये इसमें नहीं होता है, तो ये गलत है। वायरलेस LAN द बैंडविड्थ अवेलेबल 802.11a WLAN इज, तो इसका है 54 Mbps। Which layer is the TCP/IP network is the responsible for the source to destination delivery of message, तो source to destination मैसेज की डिलीवरी किस में होती है दोस्तों, तो आपको पता है मैसेज की डिलीवरी जो होती है, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में तो होती नहीं है, फिजिकल लेयर में नहीं होती है, नेटवर्क लेयर में नहीं होती है, तो डाटा लिंक लेयर में। तो अभी ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि ऊपर भी आया है, क्या है
आपको बता देता हूँ डिलीवरी ऑफ मैसेज किसमें, TCP/IP। तो ऊपर देखते हैं अपन कि TCP/IP में मैसेज की डिलीवरी है वो किस लेयर में। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी ऑफ मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर में, सॉरी ये दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर में होगी। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर कर लीजिए, ये आंसर ठीक है इसका। चलिए, नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क ग्लोबली। तो कौन सा नेटवर्क लेयर है, कलेक्शन ऑफ द मैनी सेपरेट नेटवर्क ग्लोबली। तो ये इसमें आएगा दोस्तों इंटरनेट। ठीक है, क्या आएगा, इंटरनेट। चलिए, ये ऊपर वाला इंटरनेट है दोस्तों, इसलिए ये इंटरनेट चाहिए। इन द OSI रेफरेंस मॉडल द डाटा लिंक लेयर डील्स विद द फ्रेम। तो ये है ट्रू है OSI लेयर के लिए। ठीक है, OSI डाटा लिंक लेयर में क्या है, फ्रेम्स बनते हैं। ठीक है, द OSI रेफरेंस मॉडल्स ईच लेयर हैज गॉट एन ऑन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो ये बिल्कुल सही है, ऊपर भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका एक सही है, ये इसका गलत है, इसको हम कट कर देते हैं। इसमें ये सही है दोस्तों, तो ये ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे। इन द नेटवर्क एड्रेस ऑल द होस्ट बिट आर 0। तो ये बिल्कुल सही है, नेटवर्क एड्रेस में ऑल जो होस्ट बिट है वो 0 हो जाती है। IEEE स्टैंडर्ड फॉर द WLAN। तो इसमें ये है 802.11, जो पहले भी पूछा था और पहले आया था यहाँ पे। आपको बता दूँ, देखो WLAN के लिए यहाँ पे पूछा भी गया है, अभी अभी क्वेश्चन पूछा है। चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं अपन, आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे चलिए, ठीक है, तो ये इसका है स्टैंडर्ड जो है, IEEE का स्टैंडर्ड ये है 802 पॉइंट। अभी BLAN का भी आएगा, देख सकते हैं। द शॉर्टेस्ट फ्रेम इन द HDLC प्रोटोकॉल इज यूजुअली द फ्रेम। तो ये जो है सुपरवाइजरी फ्रेम होता है दोस्तों। ठीक है, द नेटवर्क एड्रेस 10.11.12.14/16। तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसका ये बताया जा रहा है कि ये सही है क्या, ये गलत है। एज द डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर हेडर आर। तो ये बोल रहा है कि अपर से लोअर की तरफ हेडर क्या ऐड होते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी आया है ऊपर कि हेडर जो है वो ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो हेडर जो है ऐड होते जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है UTS-PRS से रिलेटेड। एज पर IEEE, देखो यहाँ पूछा गया है द स्टैंडर्ड ऑफ द 1000 बेस टी यानी गीगाबिट ईथरनेट इज। तो ये आएगा 802.3 AB। दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर 1000 वाला पूछे तो इसका ये स्टैंडर्ड है। द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग डंप टर्मिनल्स एंड थिन क्लाइंट एट रिमोट साइट फॉर PRS to UTS यूजिंग। तो ये पूछ रहा है कि द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ द कनेक्टिंग डंप टर्मिनल एंड द थिन क्लाइंट एट द रिमोट साइट पर PRS और उसके लिए जब यूज किए जाते हैं तो क्या है, तो इसका है NTS। ठीक है, NETS नेट्स। राउटर आर यूज्ड टू कनेक्ट। तो ये है डिफरेंट नेटवर्क। राउटर जो यूज किया जाता है वो डिफरेंट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ बिट्स इन द मैक एड्रेस
तो मैक एड्रेस में 48 बिट होते हैं दोस्तों, ठीक है। द मैक्सिमम स्पैन लेंथ ऑफ यूटीएस एसटीपी केबल इथरनेट कनेक्शन के लिए तो 100 मीटर, ये बिल्कुल सही है। 100 वे टी टाइप ऑफ द इथरनेट यूज, ये है यूटीपी एसटीपी केबल। इथरनेट टेक्नोलॉजी यूजुअली सफ़र फ्रॉम, तो जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है ये जो है ब्रॉडकास्ट कोलिजन के लिए ठीक है, ब्रॉडकास्ट या कोलिजन्स। 10 वेज टू यूज कोएक्सियल केबल, इसका यूजेज किसका में होता है, कोएक्सियल केबल। 10 वेज टू द मैक्सिमम केबल रन, तो 10 वेज टू केबल जो है 185 मीटर हम रन करा सकते हैं। 10 वेज 5 जो है मैक्सिमम 500 मीटर। 10 गीगाबाइट इथरनेट ट्रांसमिट्स नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड, तो ये जो है 10 बिलियन पर सेकेंड ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल लैन स्विच ऑपरेट, ये 2 लेयर। द हार्डवेयर ऑफ मैक एड्रेस इज वर्न्ड ऑन विच पार्ट ऑफ NIC, तो ये रोम का पार्ट है, ठीक है। ए स्विच एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन यूजिंग एड्रेस, तो मैक एड्रेस। स्विच जो है कम्युनिकेट करता है किससे, मैक एड्रेस यूज करके। तो मीडियम यूज 100 बेस FX, अब FX मतलब फाइबर से रिलेटेड आ गया है, तो इथरनेट जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। इन द कोएक्सियल इथरनेट द ट्रांसमिशन मोड, तो हाफ डुप्लेक्स। फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ बीसेट कम्युनिकेशन, तो C बैंड, KU बैंड एंड एक्सटेंड बैंड C बैंड। एज पर IEEE द स्टैंडर्ड फॉर द वायर्ड इथरनेट लेंस, तो ये पहले भी वायर्ड के लिए बताया था 802.3, ठीक है। और बी लेन के लिए जो है हमने ऊपर बताया 802.11, ठीक है। तो इस तरह ये वाला W लेन के लिए, तो ये वायर्ड इथरनेट और एक है वायरलेस, ठीक है, WN, ये वायर्ड के लिए। All 4 पेयर आर यूज्ड इन द इथरनेट ट्रांसमिशंस, तो ये है अपना 1000 Mbps। सभी अगर 4 पेयर यूज करते हैं तो हम 1000 Mbps यानी 1 गीगाबिट पर सेकंड हम यूज ले सकते हैं, 1 GB, ठीक है। CRC चेक आर डन एट लेयर इन इथरनेट फ्रेम, तो CRC चेक जो है इसमें ये है, सॉरी ये हम लेयर 2 में। और रेलनेट से रिलेटेड देखते हैं। रेलनेट इज क्या है, रेलनेट एक इंटरनेट है दोस्तों। रेलनेट क्या है, इंटरनेट, ठीक है। कनेक्टिविटी ऑफ रेलनेट बैकबोन, तो ये है किससे है इसकी कनेक्टिविटी, MPLS या RCIL से रिलेटेड, ठीक है। रेलनेट की कनेक्टिविटी जो है MPLS या RCIL। यूजुअली ISP फॉर द रेलनेट नेटवर्क इज, तो जो सामान्यतः देखा जाता है तो RCIL ही जो है सर्विस प्रोवाइडर है किसका, इंटरनेट का। तो यहाँ ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो RCIL यानी रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। द रजिस्टर्ड डोमेन ऑफ रेलनेट इज, तो रेलनेट का जो रजिस्टर्ड डोमेन है वो है relnet.gov.in, ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, relnet.gov.in। सबनेट मास्क यूज इन रेलनेट, तो रेलनेट में जो सबनेट मास्क यूज किया जाता है वो है 255.255.0.0। द IP नंबर अलॉटेड टू राउटर ऑफ रेलनेट एज ए यूनिफॉर्म मेजर, तो ये 10.x.2.1 ये IP एड्रेस जो है अलॉट किया गया है राउटर के लिए, ठीक है दोस्तों।
द IP नंबर अलॉटेड टू वेब सर्वर रेलनेट इन यूनिफॉर्म मेजर, तो उसके लिए किया गया है, सॉरी ये है 10.x.2.19। द सीरीज ऑफ IP एड्रेस इज यूज्ड रेलनेट, तो 10 सीरीज बनाई है उसने। हमको जो सीरीज जो रेलनेट को अलॉट की है वो 10 वाली सीरीज की है, क्योंकि जितने भी देख रहे हैं आप 10.10 से, तो 10 वाली सीरीज जो है हमको दी हुई है। IP एड्रेसिंग स्कीम फॉर रेलनेट इज, तो ये जो प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, रेलनेट जो है। अब वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। बैकबोन कनेक्टिविटी ऑफ वॉइस नेटवर्क इज, तो ये है 2 Mbps डाटा लाइन वॉइस के लिए। अपन वैसे भी देते हैं 2 MB वाला, है ना, मॉडम या लाइन एक्सटेंडर लगा के। आगे आर्किटेक्चर ऑफ द वॉइस नेटवर्क, तो इसका आर्किटेक्चर कैसा है, क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट से सर्वर की तरफ इसका आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। एप्लीकेशन या डाटाबेस सर्वर ऑफ वॉइस आर लोकेटेड एट, तो ये क्रिस NDLS। टोपोलॉजी ऑफ वॉइस नेटवर्क इज, तो वॉइस नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी, ठीक है दोस्तों। वॉइस नेटवर्क इज 4, तो वॉइस नेटवर्क किसके लिए यूज किया जाता है, रैक मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम एंड RR जनरेशन, ठीक है। PRS से रिलेटेड देखते हैं। कंसर्ट इज डेवलप बाई, तो ये कंसर्ट जो लिखा आता है वो क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PRS इन इंडियन रेलवे इज टू प्रोवाइडेड, तो ये है रिजर्व टिकट, ठीक है। PRS क्या क्या करता है, इंडियन रेलवे को रिजर्व टिकट जो है प्रदान करता है। द एडिशनल सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू द PRS नेटवर्क, एडिशनल सर्विस क्या प्रोवाइड करता है PRS नेटवर्क, तो एक तो IBRS, पोएट एंड द रैपिड डिस्प्ले, ये और अलग से देता है, ठीक है। पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, और IBRS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। चलिए, NTS नेटवर्क टर्मिनल सर्वर, NTS का मतलब क्या है, NETS का नेटवर्क टर्मिनल सर्वर इज, तो ये जो होता है इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, इसमें राउटर भी होता है, स्विच भी होता है और टर्मिनल सर्वर भी होता है, तो एक से ही काम चल जाता है, एक NTS लगा दो तो तीनों का काम हो जाएगा। द टर्मिनल सर्वर अलाउज, तो ये करता है 232 से इथरनेट टू इथरनेट, ठीक है। द PRS नेटवर्क इज ऑपरेटेड थ्रू, कितने नंबर 5 रीजनल सेंटर है इसके 5। UTS से रिलेटेड देखते हैं। UTS विल प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू परचेज अनरिजर्व टिकट, तो ये 3 डे एडवांस में हम कर सकते हैं। ऑन द 1 डे जर्नी द UTS टिकट कैन बी कैंसल्ड टू द जर्नी स्टार्टिंग स्टेशन, तो जो जहाँ से आप स्टेशन से जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ से ही कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में। द पैसेंजर कैन कैंसिल देयर UTS टिकट फ्रॉम एनी स्टेशन एटलीस्ट, तो अगर एक ही दिन है तो उसी स्टेशन से, लेकिन 1 डे एडवांस में कर सकता है, एक दिन एडवांस में, ठीक है। कैंसिल करना हो UTS टिकट, ठीक है, एनी स्टेशन से, तो एक दिन एडवांस में कर सकता है, लेकिन सेम डे उसी स्टेशन पे आपको जाना पड़ेगा। UTS स्टैंडर्ड, UTS का है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन इन UTS आर डिवाइडेड इनटू, तो ये है टिकटिंग सब सिस्टम, फेयर एंड UDM या TDM। UTS कैन प्रोवाइडेड कंप्यूटराइज अनरिजर्व टिकट थ्रू, तो UTS जो है हैंड हेल्ड टर्मिनल्स, स्मार्ट कार्ड एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ये सबसे टिकट जो है प्रोवाइड
कर आता है। द बैकएंड आर्किटेक्चर ऑफ यूटीएस, तो बैकएंड आर्किटेक्चर क्या है इसका? 4 टायर्ड, कितना है? 4 टायर्ड का यूटीएस का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीएस इन इंडियन रेलवेज इज टू प्रोवाइडेड, तो ये है अनरिजर्व टिकट। यूटीएस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय यूजिंग, तो ये है सेबेस, ये C++ यूनिक्स द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यूनिफाइड ऑफ PRS एंड यूटीएस यूनिफिकेशन, तो देखिए टोपोलॉजी यूज्ड फॉर PRS एंड यूटीएस यूनिफिकेशन इज, तो इन्वर्टेड ट्री एंड पार्शियल मेश, ये इसका आंसर है। नंबर ऑफ लोकेशंस पर एरिया सेल नॉट एक्सटीड, तो 70 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके टायर 2 लोकेशन इन एन एरिया सेल बी लिमिटेड, तो 4 से 5% ऑफ टोटल एरिया का 4 से 5% लिमिटेड टू लोकेशन पर। द राउंड ट्रिप टाइम फॉर स्मूथ वर्किंग बिटवीन क्लाइंट टर्मिनल एंड सर्वर इज, तो ये जो है 130 से 15 मिली सेकेंड, इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। द डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ PRS एंड UTS, तो ये OSPF। डाटा नेटवर्किंग ऑफ द इंडियन रेलवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। डाटा नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ वॉइस नेटवर्क, तो इसका आर्किटेक्चर है जो पहले हम देख चुके हैं, क्लाइंट टू सर्वर। बैकबोन कनेक्टिविटी ऑफ वॉइस, तो वॉइस की जो बैकबोन कनेक्टिविटी है वो 2 Mbps डाटा लाइन है, पहले पढ़ चुके हैं। UTS स्टैंड फॉर अनरिजर्व टिकट सिस्टम है UTS का, ठीक है। टोपोलॉजी यूज्ड PRS और UTS के लिए, तो इन्वर्टेड ट्री एंड पार्शियल मेश, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ लोकेशन पर एरिया सेल नॉट एक्सटीड, तो 70 एरिया से ज़्यादा लोकेशन हम नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा है टायर 2 लोकेशन के लिए हमको लिमिट जो है 4 से 5% ऑफ टोटल एरिया का, ठीक है। द राउंड ट्रिप टाइम टू स्मूथ वर्किंग बिटवीन क्लाइंट टर्मिनल एंड सर्वर और क्लाइंट के बीच में 130 से लेकर 150 मिली सेकेंड का ही टाइमिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द डायनामिक प्रोटोकॉल यूज द यूनिफिकेशन ऑफ PRS एंड UTS के लिए, तो OSPF जो है ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट, ये जो है प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इन UTS आर डिवाइडेड इनटू, तो ये है टिकटिंग सबसिस्टम, फेयर एंड UDM और TDM। तो इन मॉड्यूल्स में जो है डिवाइड की गई है। आगे चलते हैं। UTS कैन प्रोवाइडेड कंप्यूटराइज अनरिजर्व टिकट थ्रो, तो ये इनके द्वारा हम ये टिकट जो है निकाल सकते हैं हैंड हेल्ड टर्मिनल्स, स्मार्ट कार्ड एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के द्वारा। ये UTS टिकट के बारे में बात की जा रही है। द बैकएंड आर्किटेक्चर ऑफ द UTS, तो ये 4 टायर्ड होता है, ठीक है। 1 डे ऑफ जर्नी द UTS टिकट कैन बी कैंसल्ड, तो ये जो है जर्नी स्टार्टिंग स्टेशन से एक दिन में, जिससे आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। द पैसेंजर कैन कैंसल देयर UTS टिकट फ्रॉम एनी स्टेशन एट लीस्ट, तो एक दिन एडवांस में हम टिकट जो है कैंसिल कर सकते हैं UTS का, ठीक है, किसी दूसरे स्टेशन से। UTS विल प्रोवाइडेड टू फैसिलिटी टू द परचेज अनरिजर्व टिकट 3 डे एडवांस, आप 3 दिन एडवांस में जो है UTS टिकट जो है ले सकते हैं, ठीक है। कंसर्ट डेवलप बाई, एक के द्वारा किया गया है कंसर्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PRS इन इंडियन रेलवेज इज टू प्रोवाइडेड, तो ये है रिजर्व टिकट्स। PRS जो है रिजर्व टिकट प्रोवाइड करता है। PRS नेटवर्क ऑपरेटेड कितने रीजन्स में है, तो 5 रीजन्स में है दोस्तों।
द एडिशनल सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू PRS नेटवर्क, तो एडिशनल सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, IBRS, रैपिड डिस्प्ले एंड पॉइंट। एप्लीकेशन डाटाबेस सर्वर्स ऑफ द वॉइस आर लोकेटेड, तो ये है दिल्ली में, ठीक है, क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है। टोपोलॉजी ऑफ वॉइस नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी। वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी है, क्या है, मेश। ये हम ये हटा देते हैं, एक्सटर्नल पार्ट जो है हो जाता है, ठीक है। मेश टोपोलॉजी है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। वॉइस नेटवर्क इज फॉर, तो वॉइस नेटवर्क किसके लिए, रेक मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम और RR जनरेशन, इसके लिए। वॉइस फ्रेट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों। कनेक्टिविटी ऑफ रेलनेट बैकबोन, तो MPLS या RCIL, इससे करता है रेलनेट जो है। यूजुअली ISP फॉर द रेलनेट नेटवर्क, तो ये RCIL द्वारा। द रजिस्टर्ड डोमेन ऑफ रेलनेट, तो ये पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं railnet.gov.in, तो अलग अलग पार्ट के हिसाब से बने थे, अभी ये सबको कॉमन करके बना दिए गए हैं। द सबनेट मास्क यूज्ड इन रेलनेट, तो ये सबनेट मास्क ये रहेगा रेलनेट का, ठीक है। द IP नंबर अलॉटेड टू राउटर ऑन रेलनेट एंड यूनिफॉर्म मेजर्स, तो ये पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं खाली टिक लगा देता हूँ दोस्तों। दूसरा है IP अलॉटेड वेब सर्वर, तो उसके लिए ये 19 है, ठीक है, लास्ट में .19। सर्विस IP एड्रेस यूज द रेलनेट, तो ये 10 सीरीज वाली IP रेलनेट ने दी हुई है। एंड एड्रेसिंग स्कीम फॉर रेलनेट, तो ये प्राइवेट एड्रेस है, सॉरी ये हम ख़त्म कर देते हैं, और ये प्राइवेट रेलनेट इज ये रेलनेट जो है इंटरनेट है दोस्तों। द टोपोलॉजी ऑफ बीसेट, तो बीसेट की जो टोपोलॉजी है वो है स्टार और मेश, ये ध्यान रखें। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल राउटर एंड लैन स्विच, तो ये जो है L3 स्विच एंड ऑल इथरनेट पोर्ट ओनली, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल राउटर एंड लैन 3 स्विच, तो L3 स्विच हैज़ ऑल इथरनेट पोर्ट ओनली। L3 स्विच के अंदर सभी जो पोर्ट हैं वो इथरनेट पोर्ट होते हैं, जो कि प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। कॉलिजन्स आर कंट्रोल्ड इन लैन यूजिंग डिवाइस, तो स्विच है, स्विच करता है कॉलिजन को कंट्रोल। CRC चेक डन एट लेयर इथरनेट फ्रेम, तो लेयर 2, 3 गलत हो रहा है दोस्तों, ये हम काट डालते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये है, ठीक है। लेयर 2 में CRC चेक। ऑल 4 पेयर आर यूज्ड इन इथरनेट ट्रांसमिशन, तो ये 1000 Mbps, सभी पेयर को अगर हम यूज करें तो 1 गीगा GB यानी कि, ठीक है, 1 गीगाबिट पर सेकंड यूज कर सकते हैं। एज पर IEEE स्टैंडर्ड्स 1000 BST गीगाबिट इथरनेट इज, तो ये है, पहले भी देख चुके हैं, IEEE 802.3 AB, ये है। नेक्स्ट है IEEE, ये वायर्ड के लिए है, तो वायर्ड के लिए ओनली 3 है, ठीक है, 802.3। फ्रिक्वेंसी बैंड बीसेट कम्युनिकेशन का, तो ये हम पढ़ चुके हैं, C बैंड, KU बैंड एंड एक्सटेंडेड C बैंड। द कॉस्ट डिफरेंट सॉल्यूशन कनेक्टिंग डम टर्मिनल एंड थिंकलैंड या रिमोट साइट फॉर PRS UTS, तो ये हम ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो NTS इन कोएक्सियल इथरनेट ट्रांसमिशन मोड्स, ये द कोएक्सियल इथरनेट ट्रांसमिशन मोड, ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है दोस्तों। मीडियम यूज्ड इन 10 बेस्ट FX इथरनेट, तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल
ठीक है, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। राउटर आर यूज्ड कनेक्ट, तो ये डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, ये भी अपन देख चुके हैं। ए स्विच एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन यूजिंग एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस पे काम करता है स्विच दोस्तों, ये स्विच एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, मैक एड्रेस को। द हार्डवेयर और मैक एड्रेस आर बर्न्ड ऑन विच पार्ट ऑफ NIC, तो ये है रोम। ठीक है, आगे चलते हैं। NET नेटवर्क टर्मिनल सर्वरेज, तो ये 3 in 1 सर्वर है, मतलब डिवाइस है। NTS, ठीक है, NETS, इसमें राउटर भी है, स्विच भी है और TS टर्मिनल सर्वर भी है। टर्मिनल सर्वर अलाउज, तो ये क्या अलाउ करता है, 232 टू ईथरनेट। ट्रेडिशनल लैन स्विच ऑपरेट, तो ये 2 लेयर स्विच। द नंबर ऑफ बिट मैक एड्रेस, तो 48 बिट, ठीक है। 10 गीगाबिट ईथरनेट ट्रांसमिट नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड, तो 10 बिलियन बिट पर सेकेंड, ठीक है। फिर है इन द बेस, कौन सा, 10^5 मैक्सिमम केबल का तो 500 मीटर है दोस्तों, ठीक है। पहले हमने चैप्टर वाइज देखे, अभी सारे क्वेश्चन कॉमन देख रहे हैं, ठीक है। इन 10^2, तो 10^2 का जो है केबल का ये रन कर सकते हैं कितना, 185 मीटर। 10^2 यूज जो की जाती है, ये कोएक्सियल केबल में यूज की जाती है। इथरनेट टेक्नोलॉजी यूजुअली सफ़र फ्रॉम ब्रॉडकास्ट, इथरनेट जो है ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन को, ठीक है। द मैक्सिमम स्पैन लेंथ ऑफ UTS STP केबल फॉर द इथरनेट कनेक्शन इज, तो ये है 100 मीटर्स। 100/T टाइप ऑफ इथरनेट यूज, तो ये है UTP केबल एंड STP केबल। UTP एप्लीकेशन इन डेवलप बाई, तो ये UTP जो UTS किया है CBase एंड C++ और यूनिक्स ने। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ UTS इन इंडियन रेलवे इज प्रोवाइडेड, तो ये है अनरिजर्व टिकट्स। अब आते हैं टेली के जनरल्स। द पोस्ट ऑफ SSC टेली एक्सिस्ट इन डिविजनल लेवल, तो डिविजनल लेवल पे एक्सिस्ट होती है क्या, तो नहीं, इसमें नो आएगा। DG SNT इन द हेड ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन रेलवे बोर्ड लेवल, तो DG नहीं होता है, ठीक है, ये गलत, सॉरी, DG SNT, ये सही है दोस्तों। फिर है डिस्ट्रिक्ट स्टैंड फॉर डिविजनल इंटीग्रेटेड सिग्नल्स एंड टेलीकॉम यूनिट्स, तो ये सही है। फिर है ZISTU स्टैंड फॉर जोनल इंटीग्रेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनिट्स, तो ये बिल्कुल सही है। ये DISTU का फुल फॉर्म है इधर, डिविजनल इंटीग्रेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनिट्स, DISTU डिविजनल लेवल पे, और यहाँ जोनल लेवल पे है दोस्तों, ठीक है। अब PCST है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड जोनल लेवल, तो बिल्कुल जोनल लेवल पे होता है। फिर ESM स्टैंड ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल, SEM, तो बिल्कुल सही है। SEM का मतलब है सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। एक्सीडेंट मैनुअल शुड बी द पर्सनल प्रोसेसन ऑफ द SSC टेली, JEE या SSC टेली, तो उसके लिए नहीं है, सभी के लिए दोस्तों, ये इसलिए गलत है, खाली SSC के लिए नहीं है। द फॉलोइंग बुक डज नॉट रिक्वायर टू केप्ट द पर्सनल प्रोसेसन ऑफ SSC टेली एज पर TM, तो इसमें SEM, ठीक है। SEM का फुल फॉर्म क्या है, ये रहा, सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल, ठीक है। टेलीकॉम इंजीनियर मैनुअल, तो उनके लिए SSC है, उनको सबको सिग्नल भी पढ़ना है, टेलीकॉम का भी है। इंस्पेक्शन ऑफ ART इज डन बाई ADST 1 मंथ, ठीक है, 4 मंथ में एक बार, तो ये गलत है ART का इंस्पेक्शन।
वंस इन 4 मंथ, 4 महीने में एक बार करता है, ये गलत है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन 15 डेज, तो ये भी गलत है। 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना है, ये भी गलत है। इंस्पेक्शन ऑफ ART डन बाई सीनियर DST वंस ए क्वार्टर, तो ये भी गलत है। ठीक है। अवर्टेड कॉलिजन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्लास E ट्रेन एक्सीडेंट, तो ये भी गलत है। ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ consequential ट्रेन एक्सीडेंट, तो ये भी गलत है। ट्रेन पासिंग सिग्नल consequential ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं आता है। ठीक है। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट इन ART बाय द नॉमिनेटेड स्टाफ इन डन बाई 15 डेज, तो ये बिल्कुल सही है। 15 दिन में मेंटेनेंस हो जाना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ए ग्रुप ऑफ बिट एंड कॉल्ड ए, तो 8 बिट का ये ग्रुप बाइट कहलाता है दोस्तों, बाइट। ठीक है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ बिट दैट कैन बी एक्सेस्ड एट द टाइम इन पैरेलल बाय ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड, तो वर्ड। ठीक है दोस्तों। हाउ मैनी बिट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 BCD डिजिट, तो 4। विच नंबर सिस्टम हैज बेस ऑफ 16, तो हेक्सा डेसिमल में 16 नंबर होते हैं। द ऑक्टा सिस्टम हैज द बेस, तो इसका बेस कितना होता है 8। ऑक्टा सिस्टम में 8 होते हैं और हेक्सा में 16, ये ध्यान रखिए। ठीक है। और BCD डिजिट होते हैं 4। चैप्टर लॉजिक गेट से रिलेटेड है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। NAND गेट इज इक्वल टू AND गेट प्लस NOT गेट। द लॉजिक गेट विच इन्वर्ट इट्स इनपुट गेट, किसका, तो NOT गेट का। ठीक है। लॉजिक ऑफ XOR गेट इज ऑफ पेरिटी, तो ऑड पेरिटी होती है। NOR गेट इज OR गेट फॉलोड बाई, तो NOT गेट। OR गेट इज वन ऑफ द बेसिक गेट। A logic gate can have one or more any inputs। ठीक है। वन और मोर में वन एंड मोर यानी मैनी इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है। ये लॉजिक गेट है, क्या करता है, एक या ज़्यादा इनपुट लेता है और वन आउटपुट देता है। ठीक है, लॉजिक गेट का है। फिर है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, फुल एडर एड्स बिट एट ए टाइम डैश, तो 3 बिट एट ए टाइम एड्स कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज डिजिटल डिवाइस, क्या है, मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट। सिलेक्शन लॉजिक इज मल्टीप्लेक्सर इज प्रोवाइडेड बाय डिकोडर। फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड, तो विच वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप कैन बी कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप, तो यूनिवर्सल जो है JK फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप इज मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग, तो ये फ्रिक्वेंसी डिवाइडर्स। इन ए डिले D फ्लिप फ्लॉप, तो ये आउटपुट फ्लॉप फॉलो इनपुट। The flip-flop find its application in frequency division since it provided the clock frequency by the 2. The provided state in SR flip-flop which need to be the avoided, तो
S is equal to R is equal to 1। फ्लिप फ्लॉप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये है बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ए डिजिटल डुप्लेक्सर हैज, तो सिंगल इनपुट एंड मैनी आउटपुट। डुप्लेक्सर क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्सर सॉरी, मल्टीप्लेक्सर तो क्या करता है, मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट, ये सिंगल इनपुट एंड मैनी आउटपुट करता है, इसका उल्टा काम है। रजिस्टर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डैश ओनली फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस जिसको, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, which circuit are adopted for the designing of the a sequence generator, तो ये शिफ्ट रजिस्टर्स। जनरली फॉर द कंस्ट्रक्टिंग डाउन काउंटर्स, तो ये है नेगेटिव एज्ड, ठीक है। ट्रिगेट फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड, यानी कि डेस्क के अंदर आएगा नेगेटिव एज्ड। ए काउंटर इज मेड ऑफ डैश फ्लिप फ्लॉप, तो टी फ्लिप फ्लॉप्स और जे के फ्लिप फ्लॉप काउंटर बनाना है, तो ठीक है दोस्तों। ए काउंटर इज मेड ऑफ, काउंटर के लिए कोई भी काउंटर सर्किट जो है आपको डिजाइन करनी है, तो टी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप को का उपयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक है। मेमोरीज, आगे चलते हैं। अमॉन्ग ऑल टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइसेज विच वन यू थिंक एज द बेस्ट, तो फ्लैश रैम। मेन डिसएडवांटेज ऑफ ई प्रोम, तो इट टेक लॉन्गर टाइम फॉर द प्रोग्रामिंग। यही डिसएडवांटेज है कि ये प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम लेती है इसके लिए, और कुछ नहीं। एक्चुअली रैम शुड बी कॉल्ड एज मेमोरी, तो रैम जो है रीड एंड राइट एंड वोलेटाइल, रीड राइट रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट एंड वोलेटाइल मेमोरी रैम, ठीक है। वन ऑफ कॉमन टाइप ऑफ रैम, तो डी रैम। मेमोरी इज मेनली डिवाइडेड इनटू, द करेक्ट आंसर रैम एंड रोम, ये दोस्तों, ठीक है। ACII इज ए बिट, तो ये 7 बिट कोड। यूनिकोड इज ए बिट कोड, तो ये है 16 बिट कोड। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे कोड इन्वॉल्व्स, तो ये है इन्वॉल्व ऑल अबव एंड प्रोड्यूसर AB प्रोसीजर, ठीक है। इसका ये है, आगे चलते हैं। BCD इज मेनली यूज्ड, तो ये है रिप्रेजेंटिंग द 10 न्यूमरल्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजिंग 4-bit बाइनरी कोड। एप्लीकेशन ऑफ कोड्स इन डिजिटल सिस्टम्स इज टू रिप्रेजेंट न्यूमरल अल्फ़ाबेट एंड टेक्स्ट करेक्टर्स यहाँ तक है। डिजिटल लॉजिक फैमिलीज के बारे में देखते हैं क्या है। सोर्सिंग करंट इज, तो करंट एक्सेप्टिंग बाय द लॉजिक डिवाइस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है फैन इज एन ऑफ डिजिटल गेट मीन्स नंबर ऑफ इनपुट ए गेट कैन हैव। मैक्सिमम सिंक करंट ऑफ TTL डिवाइसेज, तो 16 मिली एम्पियर होता है TTL डिवाइस का करंट। लॉजिक फैमिली कंज्यूम वेरी लो करंट, तो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। द मोस्टली यूज्ड एंड पॉपुलर लॉजिक फैमिलीज आर, तो TTL एंड CMOS। माइक्रो
कंट्रोलर के बारे में 8015 एप्लीकेशन ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर विच इज सीन इन आउटसाइड वर्ड आर द कम्युनिकेशन सर्किट। तो ये ट्रू है, सही है। नंबर ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर यूज्ड SS DAC इज 2। SS DAC में 2 इस टाइप की IC जो है यूज होती है। आगे, द माइक्रोकंट्रोलर यूज्ड इन सेकंड डिजाइन ऑफ DTMF हेडक्वार्टर कंट्रोल इक्विपमेंट इज तो 8051। द माइक्रोकंट्रोलर यूज्ड इन द फर्स्ट डिजाइन ऑफ DTMF हेडक्वार्टर कंट्रोल इक्विपमेंट, तो पहला जो डिजाइन तैयार किया था 8749, फिर 8051। एंटीना के बारे में बात करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए एंटीना इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, द एंटीनाज पोलराइजेशन, तो ये जो है हॉरिजेंटल टाइप का एंटीना जो है होता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड एंटीना परपेंडिकुलर टू अर्थ के परपेंडिकुलर, कौन सा है? हॉरिजेंटल। यागी एंटीना हैज गेन, तो यागी एंटीना गेन होता है 10 से 20 dB। एन एंटीना इज क्लासिफाइड बेस ऑन, तो फ्रिक्वेंसी और साइज, डायरेक्टिविटी इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना ऑलवेज वर्टिकल होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो पोलराइजेशन होता है वर्टिकल होता है। द फीचर ऑफ द स्मार्ट एंटीना इज आर, तो सिग्नल गेन, इंटरफेरेंस, रिजेक्शन एंड द पावर एफिशिएंसी, इसका आंसर है। स्मार्ट एंटीना कैन बी कैटेगराइज, तो स्मार्ट एंटीना जो है 3 कैटेगरी में है। एक तो है सीमो, मिसो एंड मीमो। सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट, मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट एंड मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, इस तरीके से। द स्मार्ट एंटीना कैन बी क्लासिफाइड फेज अरे, बीम स्मार्ट मल्टी बीम एंटीना, ठीक है, एंड द एडेप्टिव एरे एंटीना। टाइप ऑफ पोलराइजेशन आर, तो 2 टाइप पोलराइजेशन, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। द एंटीना गेन of 3 dB compared to and the isotropic radiator is written 3 dB. The antenna gain 3 dB compared and the dipole antenna would be written, तो ये 3 dBd, ये 3 dBi, ये 3 dBd। ठीक है, which conversion mechanism is performed by parabolic reflector antenna, तो ये है spherical and to plane wave. The beam width in the directive antenna is in the sectoral antenna, तो ये है narrower than. Which kind of the polarization in provided by ground plane antennas? Vertical. Which is the natural of radiation pattern of the isotropic antenna, तो ये है spherical. At which angle does the front to back ratio specify an antenna gain, तो ये है 0 degree to 180 degree. The angular separation between the half power point on an antenna's radiation pattern is the, तो ये है beam width. The process of interchangeability of receiving and the transmitting operations of antenna is known as, तो ये है reciprocity. The shape of the electromagnetic energy radiated from of received by an antenna is called the, तो
तो इसका है रेडिएशन पैटर्न। व्हाट इज द एंटीना? एंटीना क्या है? एक मेटेलिक डिवाइस फॉर द रेडिएटिंग ऑफ द रिसीविंग रेडियो वेव्स। एन एंटीना मेड अप ऑफ ए ड्राइवन एलिमेंट एंड वन मोर पैरिस्टिक एलिमेंट इज द जनरली referred to as a Yagi antenna. Radiation pattern is dimensional quality, तो ये थ्री डायमेंशन ठीक है दोस्तों। आगे है linear polarization can be obtained only if the wave consists तो both x and EY in phase। आगे है एन स्मार्ट एंटीना रिड्यूस द मल्टीपाथ इफेक्टिव तो ट्रू। एंड द आइसोट्रोपिक एंटीना इज द इमेजिनरी एंटीना दैट रेडिएट्स पावर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस तो ट्रू। एंटीना इज द डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म एन RF सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रेवलिंग इन ए कंडक्टर, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्री स्पेस। तो ये भी सही है दोस्तों, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये ट्रू है। आगे फ्रंट टू बैक रेशो इज द डिफाइंड एज द रेशो ऑफ पावर रेडिएट इन द डिजायर डायरेक्शन टू द पावर रेडिएटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ये भी ट्रू है दोस्तों, फ्रंट टू बैक में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है लगभग। तो नेक्स्ट अगर लेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, टाइम कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोपोगेशन अगर हम लेते हैं, चलिए प्रोपोगेशन का भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट, तो ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है दोस्तों। आगे द ई लेयर एक्सिस्ट इन एल्टीट्यूड, तो ये बिटवीन द 100 to 125 किलोमीटर तक। व्हाट इज द रिलेशन इज द डिग्रीज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो 90 डिग्री पे। बाई विच नेम इज द आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन आल्सो नोन एज, तो स्काई वेव प्रोपोगेशन पे ही काम करता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द आइनोस्फेयर की, तो डी जो है वो लोएस्ट लेयर है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। विच लेयर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी डे द टाइम प्रोपोगेशन, तो ये डी लेयर, ठीक है। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ए वेव कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट एंगल टू ईच अदर, इसका आंसर है। फ्रीक्वेंसी इज द UHF रेंज प्रोपोगेट बाय मीन्स, तो ये है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, ठीक है दोस्तों। UHF का है लाइन ऑफ साइट, LOS बोलते हैं इसको। वेलोसिटी ऑफ ए रेडियो वेव्स इन फ्री स्पेस, तो ये है 10 × 10⁸, ठीक है, सॉरी 3 × 10⁸, ये आंसर है, 10 नहीं। डिफ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये है may occur when the radio waves strikes a surface and change its direction of propagation owing to the inability of the surface to absorb it, ठीक है, ये इसका आंसर है। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन द फ्रिक्वेंसी रेंज, तो ये है 300 किलोहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज दोस्तों। द आइसोस्फीयर
हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन सिग्नल इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। तो ये है 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ HF की फ्रिक्वेंसी। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्रैक्टेड व्हेन द तो hits an object of a higher density than its current medium. The dash layer are the most important region for long distance HF communication। तो F लेयर है, क्या है? F लेयर। A diversity scheme in which two or more receivers and a signal antenna is used by, तो ये frequency diversity। A diversity scheme wherein the several antennas are used pointing in the different direction, ठीक है, with generally a small angular separation is called, तो इसको बोलते हैं एंगल डाइवर्सिटी। What is selective fading? तो a fading caused when the coherence bandwidth of the channel is smaller than the bandwidth of the signal. Ways of propagating electromagnetic waves, तो ग्राउंड वेव, स्पेस वेव एंड स्काई वेव्स प्रोपगेशन। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन वे हैं तो ये तीनों हैं, ग्राउंड वेव से भी कर सकता है, स्पेस वेव से भी और स्काई वेव से भी। ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज नॉट ए फैक्टर इन विच फ्रिक्वेंसी रेंज, तो ये है HF हाई फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों मेजरमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये लगभग जो है 1 घंटे की वीडियो जो हो चुकी है दोस्तों। ठीक है। तो ये वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो है वीडियो वो अगले उसमें आएगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।